उतरने वाले उतरे, काम जो न्याय देना चाहिए दिया गया। आप जो है बाल का खाल निकालने के लिए आए हैं, किसी का एजेंट बन के आए हैं। देखिए, आप लोग का यही एक दिक्कत है कि अगर आपसे सवाल पूछ दे तो आप कहते हैं एजेंट बन के आए। अगर आपके विरोध एकदम फेवर में लगाए, फेवर में, तो आप कहिएगा सवाल है, सही है। देखिए, राहुल गांधी हाय हाय, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। और आप सबको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया जाता है कांग्रेस के मंच से, तो आज पूरा नरेंद्र मोदी के कहने पर आज पूरा बिहार बंद हो जाता है। और देख सकते हैं पीछे पूरा एकदम गाड़ी का एकदम जाम लगा हुआ है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस को गाली देते हैं और कहते हैं कांग्रेस को कि गाली देना बंद करो। बाकी तमाम बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या नाम है? राकेश पांडे। राकेश जी, आज किस लिए हड़ताल पे बैठे हैं? बीते दिनों दरभंगा में कांग्रेस और तेजस्वी यादव के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने मां भारती का वैभव पूरे विश्व में फहराया है और फहराते आ रहे हैं, उनकी पूजनीय माता जो गुजर गई, जिन्होंने एक दिन भी सरकारी सुख नहीं भोगा, वैसे माता को गाली देना सारेआम खुले मन से उसके विरोध में है। नारी शक्ति का अपमान है ये। पूरे मातृ जिस देश में दुर्गा, काली, सरस्वती के रूप में पूजी जाती है, उस देश में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के मां के गाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, यशस्वी प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया जाता है, तो बिहार बंद करने का क्या मतलब है? बंद करके हम यह शांतिपूर्ण बंद करके यह हम दर्शाना चाहते हैं कि हम सभी एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट होकर नारी की सुरक्षा और सम्मान में तत्पर हैं और रहेंगे। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले विधवा शब्द का उपयोग करती है सोनिया गांधी को। आपको पता होगा कि जब जदयू अलग था एनडीए से, तो नीतीश कुमार को कहते हैं कि हर चीज से मतलब उनका भी तरह तरह का गाली, डीएनए शब्द का उपयोग किया जाता है। उस समय कहाँ थे आप? तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि राक्षस कहा जाता है वैसे देवता तुल्य व्यक्ति को। आपको यह भी कहा जाता है कि वो चाय वाले का बच्चा है, जलील किया जाता है, वो गरीब इसलिए आता है, इसलिए उनको हजम नहीं होती है। तो उस समय आप कहाँ थे जब ये बातें कही गई थी? हम तो नारी शक्ति के सम्मान में एकजुट होकर सारे एनडीए के कार्यकर्ता आज बिहार बंद का आह्वान किए हैं और मजबूती से डटे रहेंगे। मजबूती से डटे रहेंगे, बिल्कुल। देख सकते हैं एनडीए के तमाम कार्यकर्ता हैं, इधर माताएं भी हैं, पूरा एकदम नारा लगा रहे हैं हाय 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 हाय। किस लिए? क्योंकि बिहार की धरती पर, माँ सीता की धरती पर, जिन्हें हम माँ जनक नंदनी कहते हैं, उनकी धरती पर, राहुल और तेजस्वी के मंच पर, राजद और कांग्रेस के मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, जिनका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। तो इसलिए हम लोग विरोध जता रहे हैं और विरोध हमें जताना चाहिए। विरोध तो बिहार की तमाम जनता को जताना चाहिए कि वो बिहार में आकर के हमारी धरती को कलंकित किया, जो हमारी संस्कृति नहीं है। यहाँ की संस्कृति है वासुदेव कुटुंबकम, यहाँ की संस्कृति है कि महिलाओं का सम्मान करना। हाँ, ये माँ गौरी का धरती है, ये माँ सीता की धरती है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली देते हैं तो पूरे बिहार के जनता को अभी एक साथ होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। माँ 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 शब्द ही असीम है। माँ वो होती है जो आपकी भी माँ है। और आप सवाल कर रहे हैं आपकी माँ के लिए भी एक मंच बना दिया जाए और वहां पर गाली दिया जाए नाम लेकर के, तो आप क्या करेंगे? उस जगह पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको ही सिर्फ शर्म आनी चाहिए? क्या इसके लिए हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? इसलिए बिहार के तमाम जनता के मुंह पर कालिक पोता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के नाम पर विभिन्न तरह का गंदी गंदी गाली का यूज किया गया। क्यों किया गया? इसका जवाब है आपके पास। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी की मां जो है राजनीति से वास्ता रखती थी। कभी उनको आपने पीएम प्रधानमंत्री के आवास पर देखा था क्या? देखा है क्या? निकालिएगा, मीडिया है आप मीडिया है, निकालिएगा। लेकिन सोनिया गांधी राजनीति करती है और सोनिया गांधी क्या बोलती है उसको भी गौर कीजिएगा। ये ऑपरेशन मत कीजिए, मां शब्द का अपमान कभी नहीं सहेगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी मां को गाली देते हैं तो तमाम बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं और उतरना भी चाहिए, क्योंकि पर्सनली नरेंद्र मोदी मां को नहीं बल्कि बिहार की मां को गाली देते हैं। आपका कहना है? बिल्कुल, आपका कहना है ना? बिल्कुल। मणिकपुर घटना में कहाँ थे आप लोग? मणिकपुर घटना में कहाँ थे? आप लोग को उस टाइम में भी सड़क पे उतरना चाहिए था। सड़क पर उतरने वाले उतरे, काम जो न्याय देना चाहिए दिया गया। आप जो है बाल का खाल निकालने के लिए आए हैं, किसी का एजेंट बन के आए हैं। देखिए, आप लोग का यही एक दिक्कत है कि अगर आपसे सवाल
पूछ दे तो आप कहते हैं एजेंट बन के आए। अगर आपके विरोध एकदम फेवर में लगाए, फेवर में, तो आप कहिएगा सवाल है सही है। हाँ, देखिए राहुल गांधी हाय हाय, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, तेजस्वी मुर्दाबाद, राहुल गांधी शर्म करो, अरे राहुल गांधी शर्म करो। चलिए अब आपसे सवाल नेताजी रुक जाइए, अब आपसे सवाल रुक जाइए, अब आपसे सवाल ये जानिए, अभी नरेंद्र मोदी माँ को गाली दिया गया, जो गाली दिया वो अभी हवालात के अंदर है, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग धरना पे बैठ के? हम लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि आप खुली मंच से, जिस मंच पे राहुल गांधी जो अपने आप के बड़े नेता समझते हैं, तेजस्वी यादव मंच पे बैठे हैं और कांग्रेस के नेता के द्वारा मंच से भद्दी गालियां, वो भी वैसी मां को जो देश के प्रधानमंत्री, पूजनीय प्रधानमंत्री की मां कभी जीवन में वार्ड कमिश्नर से लेकर और राजनीतिक सफर में नहीं थी। यदि राजनीतिक सफर में रहती तो अनेक प्रकार की विरोध होती है, लेकिन जो मां राजनीति में नहीं है उसको गाली देना, वो भी ऐसा शब्द जो बोलने योग्य नहीं है। इसलिए हम लोग तमाम एनडीए के कार्यकर्ता आज विरोध शांतिपूर्ण ढंग से, वो भी 7 बजे से 12 बजे तक हम लोग रोड पे रहेंगे। बीमारी का एम्बुलेंस हमारा मतलब जरूरतमंद का जितना भी वाहन रहेगा उन्हें जाने दिया जाएगा, जाने देते हैं, उसमें कोई प्रकार का रोक टोक नहीं, प्रकार का नहीं। और ना हम इस धरने के माध्यम से किसी को गाली गलौज करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कि आइंदा किसी की मां को महागठबंधन के नेता गाली नहीं दे। चलिए अब आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आखिरी सवाल, बिहार के लोग पलायन करते हैं, बाहर में जाके रोजगार ढूंढते हैं, उसके लिए आप लोग कभी क्यों नहीं हड़ताल पे आए? देखिए, जब तक महागठबंधन की सरकार थी, ये लालू राबड़ी की सरकार बिहार में मुख्यमंत्री थी, बेरोजगारी का आलम बढ़ गया था। हम लोग जब एनडीए गठबंधन की सरकार 2005 से आई है, तो आप देखिएगा कि बंद पड़े कारखाना, आप जिस धरती पे अभी हमसे ले रहे हैं भाई, यहाँ बगल में बरौनी फर्टिलाइजर बंद पड़ी हुई थी, जिन्हें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी इन्हें चालू करने का काम किया। बगल में थर्मल पावर स्टेशन का देखिए विस्तारीकरण, 6 लेन पुल देखिए, 4 लेन रोड देखिए, ओवर ब्रिज देखिए, पेप्सी प्लांट देखिए, भिन्न प्रकार की योजनाएं, जिससे अब बेरोजगारी का आलम थम चुका है और आगे भी रोजगार का फैक्ट्री लगते रहेगा और नौकरी का बौछार होते रहेगा। इससे पहले आप चल जाइए 2005 से पहले लूट, अपहरण, हत्या का ये धंधा, गोरख धंधा चलता था, जिसे हमारी एनडीए की सरकार उसे बंद किए। अभी 7,000 करोड़ घोटाला वाला भी चल रहा है। ऐसा तो मुझे ज्ञान नहीं है कि घटोला कौन किया है, कहाँ किया। हमारे एनडीए के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, किन्हीं पे ऐसा आरोप है तो आरोप सिद्ध कीजिए। चलिए, बाकी देख सकते हैं कि एनडीए के तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को मां को गाली दिया जाता है तो बिहार बंद का आह्वान किया जाता है। देखिए, लेकिन खुशी की बात है कि किन्हीं भी मां को गाली दे तो पूरा एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि बिहार के लोग बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, रोजगार के लिए भटकते हैं और ये सभी लोग शांत रहते हैं। दुख इस बात का है, कहीं ना कहीं इस बात पे इन लोगों को सड़क पे उतरना चाहिए था कि बिहार के लोग दूसरे राज्य में क्यों जाके पलायन करें। बिहारी मतलब एक गाली हो गया है। बाकी इन लोगों के बारे में आपका क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें बीबीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद।